साधु वो होता है जिसने साधना का मार्ग चुना हो और सांसारिक जीवन से दूरी बना ली हो। संत वो होता है जिसने सत्य को पहचान लिया हो और अपनी वाणी और कर्मों से लोगों का मार्गदर्शन किया हो। दोनों ही शब्दों का भारतीय संस्कृत में काफी मान और सम्मान है। नमस्कार, आदाब, मैं दीप सिद्दीकी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम संत की वाणी कैसी। मशहूर कथावाचक बाबा बागेश्वर दाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा के लिए और अपने ज्ञान के लिए पूरी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात और प्रचलित है। हाल ही में जब दिवाली को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि दिवाली पे पटाखा फोड़ना कैसा है, तो उन्होंने देखिए किस तरीके से जवाब दिया और किन शब्दों का प्रयोग किया। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रहते हैं। अपनी सरल भाव और मृत भाषा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित और प्रख्यात है। सोशल मीडिया पे इनके बयान या प्रवचन काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, जिससे इनके फॉलोअर की संख्या देश नहीं विदेश में भी है। लोग उनसे मिलने आते हैं, उनको सुनने जाते हैं। जब उनकी कथा के दौरान दूसरे समुदाय को लेकर कोई सवाल होता है, तो आइए सुनते हैं प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं। किसी भी धर्म की निंदा, किसी भी जाति की निंदा, किसी भी संप्रदाय की निंदा का अगर प्रश्न होगा तो उसी समय प्रश्नकर्ता को उठा के बाहर कर देंगे। हमारे यहां अपना प्रश्न करो कि तुम्हें परमार्थ में समस्या क्या है। गुरु कृपा से जो ज्ञान है वो हम आपको उत्तर दे देंगे। अमुक ऐसा कर रहे हैं, अमुक वैसा कर रहे हैं, हमारे यहां नहीं। हमारे यहां कोई भी आएगा हमारा प्राण प्रीतम होगा, हमारा पूज्य होगा, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म का हो। मेरी लाडली जी का दरबार सबके लिए समान भाव से खुला है। किसी भी संप्रदाय या धर्म के विषय में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। केवल आराध्य देव से आप कैसे मिले, किसी भी संप्रदाय को प्रश्न करोगे, गुरु कृपा से जो है उसका उत्तर मिल जाएगा। हमारे लिए न कोई हमारा दुश्मन है, न हमारा कोई मित्र है। सब हमारे प्रभु की लीला चल रही, सब हमारे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। बस हमारे पास प्रार्थना है, प्रश्न हो तो अपने जीवन का प्रश्न हो। अपने जीवन को कैसे हम निर्विकार बनाएं, इस विषय में तो चर्चा हो सकती है, अन्यथा नहीं। ये लिखने के समय ध्यान किया जाए और प्रश्न करने के समय भी ध्यान किया जाए। प्रेमानंद जी महाराज की किडनी में 2006 से दिक्कत है। वो डायलिसिस पे रहते हैं। लगातार उनकी तबीयत खराब होती चली जा रही है। इसके बावजूद उन्होंने भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, जो लोगों के लिए प्रेरणादायी है। जैसे ही उनकी तबीयत खराब होने की खबर सोशल मीडिया पे वायरल होती है, क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी प्रार्थना में लग जाते हैं और दुआ करते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज स्वस्थ रहें और हमारे बीच में रहें। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस देश को प्रेमानंद जी महाराज जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, ना कि तोड़ने की।